बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24/7 उर्दू न्यूज के द क्रिकेट शो के साथ मैं हूं बाबर हयात। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया और इस ओडीआई में एक खास बात पाकिस्तान के हारने के अलावा ये थी कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छी बैटिंग करते हुए 317 रन का टारगेट स्कोर किया और इस 317 रन में एक शानदार इनिंग्स खेली हमारे नौजवान ओपनर इमामुल हक ने। 101 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन जब उन्होंने सेंचुरी की तो सेंचुरी करने के बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्म का इशारा किया टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम और टुवर्ड्स द कैमराज, और वो इशारा ये था कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। और दरअसल उन्होंने अपने क्रिटिक्स को चुप होने का इशारा किया कि अब तुम खामोश हो जाओ, बिकॉज मैंने सेंचुरी बना के अपना टैलेंट जो है उसको प्रूव किया है। तो इस वजह से उनका इशारा अपने क्रिटिक्स की जानिब था कि तुम चुप हो जाओ। अब ये जो चुप हो जाओ का इशारा है, इसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। रात जो है वो इमामुल हक का हैशटैग ट्विटर पे रैंक कर रहा था, पहले नंबर पे ट्रेंड में था। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। एक ग्रुप ऐसा है कि जो इमामुल हक के हक में बोल रहा है। इमामुल हक वाकई एक टैलेंटेड प्लेयर है, क्योंकि कल के मैच में उन्होंने अपनी 5वीं सेंचुरी की और एक रिकॉर्ड भी कायम किया। ऑल टाइम उन्होंने कम से कम वनडे इंटरनेशनल में 1000 स्कोर किया, वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। यानी 18 मैचेस में हमारे ही ओपनर फखर जमान ने तेज तरीन 1000 ओडीआई रन कंप्लीट किए, और अब 19वें मैच में इमामुल हक ने तेज तरीन ओडीआई 1000 रन कंप्लीट किए हैं, और ये इस तरह से वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं तेज तरीन ओडीआई 100 रन कंप्लीट करने वालों में। सो 19वें मैच में उन्होंने ये जो एक रिकॉर्ड है वो भी हासिल किया। सो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है, और जहां तक उनके टैलेंट की बात है तो मैं हमेशा से उनके टैलेंट का मद्दार रहा हूं, और वो बड़े अच्छे दिल के साथ खेलते हैं, अच्छी विल के साथ खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, टेक्निकली भी अच्छे हैं, मुश्किल पिचेस पे भी अच्छा खेल लेते हैं। और जनूबी अफ्रीका में उन्होंने जनूबी अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ खेला है। ये अलग बात कि उनको चांसेस भी मिले हैं, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टिल वो बड़े अच्छे अंदाज में खेलते रहे। तो उस पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इशारा करना मुनासिब नहीं था। मैं भी यही समझता हूं कि ये इशारा करना मुनासिब नहीं है। क्रिकेटर के पास उसका बैट है, बैट्समैन अपने बैट के साथ जवाब देता है, और उन्होंने जवाब दे दिया था। मेरे ख्याल में ये इरिटेट करने वाला है अपने क्रिटिक्स को, ये मुनासिब नहीं है। क्रिकेटर को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, अपने जो अपना काम है वो उसका शो होना चाहिए, उसकी वर्थ शो होनी चाहिए, उसकी बैटिंग से या जो भी उसमें स्किल है उससे। इस तरह से बोलने से, इशारे करने से मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट कर ली है, बिकॉज एवरी डे इज नॉट अ संडे। तो हर रोज आप परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जहां तक बात यह कि वो कहते हैं मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत होता है, तो क्रिटिसिज्म तो होगा भाई। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपसे हर मैच में तवक्को की जाएगी कि आप यू हैव टू परफॉर्म। आप इसीलिए हैं टीम के अंदर कि आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, और आपको हर मैच के अंदर परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, और आप पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर इस वजह से है कि आप इस वक्त चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के भतीजे हैं, तो आप पे एक दुगना प्रेशर है। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इस चीज से हट के उनके बारे में सोचना चाहिए कि सरफराज माफ कीजिएगा, इमामुल हक अलग से एक खिलाड़ी हैं, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। वो हमें उनको अंडर शेडोड नहीं करना चाहिए इंजमामुल हक के साथ। सो ये भी बात किसी हद तक ठीक है कि उनकी अपनी पर्सनालिटी है, अपना उनका स्टाइल है, वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उभरते हुए क्रिकेटर हैं, हम इसका मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्रिकेटर डज नॉट हैव टू बी रिएक्टिव। उसको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे इशारे करेंगे तो अब ये होगा कि जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उन पे क्रिटिसाइज करते हैं, जब वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर वो इशारे किया करेंगे कि तुम अब चुप कर जाओ। सो ये उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट कर ली है। इस पे बहुत सारी बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने
जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी इस पे हम बात करें, और आपकी राय भी जानना चाहूंगा इस पे। हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है, जैसे सिकंदर बख्त हैं, एनालिस्ट हैं, उनका भी यही कहना है कि ये ठीक नहीं है, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। बाजीद खान का भी यही कहना था कि हर रोज आप परफॉर्म नहीं करते तो आपका बैट जो है वो आपका तर्जुमान है, आपका ट्रांसलेटर है, वही आपकी चीजों को बताता है, लोगों तक पहुंचाता है, और आपका बैट इज अ गुड आंसर। सो जब आपका बैट बोलता है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इशारे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने भी बड़े हमारे क्रिकेटर्स हैं, इवन हर्षा गिब्स ने भी यही कहा कि हर रोज इंसान परफॉर्म नहीं करता, तो क्रिकेटर के लिए ज्यादा नाकामियां होती हैं, कम कामयाबियां होती हैं। तो इस तरह से उनको सेलिब्रेट करें, जैसे उन्होंने सजदा किया जरूर करें और खुशी का इजहार करें, बट स्पेसिफिकली ऐसे ऐसे करके और फिर ये करना मतलब ये मुनासिब नहीं है किसी भी क्रिकेटर की, ये उनके लिए मुश्किल दरपेश हो सकती है। लेकिन अब ये देखिए कि उनके इस इशारे की वजह से उनका जो रिकॉर्ड है वो छुप गया है। वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है कि वो सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई 1000 रन उन्होंने कंप्लीट किए। इस पे कोई बात भी नहीं कर रहा, उनकी बैटिंग पे कोई बात नहीं कर रहा। अब कुछ उनके हक में बोल रहे हैं, कुछ उनके मुखालिफ बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बहरहाल वो मीडिया में इस वक्त इन है, लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। बट इमामुल हक इज अ गुड एडिशन टू पाकिस्तानी टीम। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, और मैं चाहता हूं कि फखर जमान भी परफॉर्म करें। एक ड्यू है उनसे, बड़ी अच्छी इनिंग्स। कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच खेला जा रहा है वांडरर्स में। यहां पे आपको याद होगा कि 400 से ज्यादा स्कोर बना था और उसको चेज भी किया गया था। आपको याद है हर्षा गिब्स ने जब शानदार इनिंग्स खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था जनूबी अफ्रीका ने। ये वही द वांडरर्स है। इसमें कहते हैं कि स्कोर चेज करना बहुत मुश्किल काम है, कुछ भी टारगेट दिया जा सकता है इसमें। सो कल के मैच में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है, और होपफुली फखर जमान कल के मैच में एक अच्छा पिच होगी। कल के मैच में उम्मीद है कि फखर जमान भी परफॉर्म करेंगे। ये ना हो कि एक तरफ से इमामुल हक परफॉर्म करते जाएं और फिर हमें फखर जमान जैसा खिलाड़ी जो है वो हमारी टीम से हमें खोना पड़े। सो होपफुली कल फखर जमान भी परफॉर्म करेंगे। बट अगेन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज यू आर द वन जो जिनकी राय बहुत अहम है। आप हमारे कमेंट्स के सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आप बताइए कि क्या इमामुल हक ने ये ठीक किया, उनको ये इशारा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये अपनी राय दें। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सॉब्रिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। इस हवाले से आप अपनी राय दीजिए। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखते रहिए द क्रिकेट शो। बाबर हयात के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।